अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज लेक्चर नंबर 10 है हमारा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का कि व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। दूसरा हमने कोई डेफिनेशन पढ़नी है, दो डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों के एग्जांपल। और फिर हमने देखना है सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट करते हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन आप हम देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन 2 है आपकी एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। आपने देखा होगा कि जब हम एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम ऑलरेडी इसको एक दफ़ा जो है रिवाइज़ कीजिए, इसको दोहराएं कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जब आप इसको दोहराएंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ एडिड इन ए सॉल्वेंट, जब हम थोड़ी सी अमाउंट जो है सॉल्यूट की ऐड करते हैं, शामिल करते हैं सॉल्वेंट में, तो फिर क्या होता है, सॉल्यूट डिज़ोल्व वेरी ईजीली इन द सॉल्वेंट इन इफ़ द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज़ केप्ट ऑन। अगर हम इसमें जो है मज़ीद सॉल्यूट डालते जाएँ, ए स्टेज इज़ रीच व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट में मज़ीद जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा। एट दिस स्टेज फर्दर एडिड सॉल्यूट रिमेन्स अनडिज़ोल्व। अगर हम इसमें और सॉल्यूट डाल देंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। एंड इट रिजल्ट, तो इसमें क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा, इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वो फिर जो है नीचे बैठना शुरू कर देगा। अगर आप नमक लें और उसे पानी में डिज़ोल्व करना शुरू करें तो डिज़ोल्व होता जाएगा, थोड़ा सा डालें, फिर और डालें, फिर और डालें, फिर एक स्टेज आएगी कि पानी में नमक डिज़ोल्व नहीं होगा। अब वो नीचे जो है शीशे का बीकर है या गिलास है, उसके नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम ऐड करते हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में, तो डिज़ोल्व होता रहता है, सोल्यूशन बन जाता है। फिर जब उसकी जो कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, दोबारा वो क्रिस्टलाइज होकर जो उसके अंदर नया जो डालते हैं, हिलाते हैं हम, तो डिज़ोल्व होता है। जो मौजूद उसके अंदर सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज होकर दोबारा से नीचे सॉल्यूट किस फॉर्म में नीचे बैठना शुरू कर देता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी है सॉल्यूट की, वो एक ख़ास दर्जा हरारत पे डिज़ोल्व हो गई है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ऑन द पार्टिकल लेवल पे हम इसे कैसे देख सकते हैं, आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ द वन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है विच अनडिज़ोल्व सॉल्यूट इन इक्विलिब्रियम विद डिज़ोल्व सॉल्यूट, जिसके अंदर हम देख सकते हैं सॉल्यूट क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और फिर सॉल्यूट डिज़ोल्व होते हैं। जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिला रहे होते हैं वो डिज़ोल्व होते रहते हैं। फिर एक स्टेज आती है कोई डिज़ोल्व सॉल्यूट दोबारा से क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं, नहीं तो नीचे बैठ जाते हैं। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ इस्टेब्लिश्ड। इस सतह पर क्या होता है, जब हमने देखा कि जो है ना सॉल्यूट डिज़ोल्व भी हो रहे हैं, क्रिस्टलाइज भी हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई है। ऑल्दो डेजोल्यूशन एंड, अब हमारे पास जो डेजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन है वो कंटिन्यू है। हमने ऊपर देखा क्रिस्टलाइज बन रहे हैं, जो सॉल्यूट क्रिस्टलाइज हो रहा है, डिज़ोल्व हो रहा है, तो डेजोल्यूशन भी हो रही है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रही है एट ए गिवन टेम्परेचर, बट द नेट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्यूट रिमेंस कांस्टेंट। जो डिज़ोल्व सॉल्यूट्स की नेट अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ से लेकर आपका शुरू से सैचुरेटेड सॉल्यूशन से लेकर यहाँ तक नीचे तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपकी बुक का। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, अभी हमने देखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे तैयार किया था कि जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व हो गई, अब फर्दर डिज़ोल्व नहीं होती, वो फिर दोबारा क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनमें जो है लेस अमाउंट होगी, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए अमाउंट दरकार थी उससे कम होगी। अ सॉल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट ए गिवन टेम्परेचर, तो उससे कम होगी मिकदार, तो हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशंस हैव द कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट टू बिकम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अभी अगर हम ऐसे सॉल्यूशन में अगर और हम जो अपना सॉल्यूट ऐड करना चाहें तो ऐड हो सकता है। और अब है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है कि गिवन टेम्परेचर पे जो हमारा मैक्सिमम डिज़ोल्व हो गया, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको जो है हिलाकर, उसको जो है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाकर उसके अंदर सॉल्यूट और ऐड कर दें, तो हम इसे कहते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशन दैट इज़ more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, ये क्या है देखें। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3
इन वाटर, अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें एट 20 सेल्सियस हैज़ 20.9 ग्राम ऑफ द सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में उसके 20 सेल्सियस पे 20.9 ग्राम जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर इससे कम मिकदार होगी, तो जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा कि अगर उसके अंदर 29.5 ग्राम से कम मिकदार होगी तो पर सेंटीमीटर क्यूब 20 सेल्सियस विल बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर उसी सोल्यूशन में उसी टेम्परेचर पर 20 सेल्सियस पर 29.5 ग्राम से ज़्यादा पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में साल्ट ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए तो हम कहते हैं ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। तो ये इनकी एग्जांपल हो गई दोनों की, ये यहाँ से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल होगी। तो डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल ये आपने याद करनी। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि हम सोल्यूशन को कैसे पतला कर सकते हैं। आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, अब उसमें आप जो है सॉल्वेंट मज़ीद ऐड करेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर उस जो है, तो अब ये दो टर्म्स होंगी हमारे पास, एक डाइल्यूट एक कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कमी होती है। अब ये हमारा बुक का जो है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो हम इसको देखते हैं। द सोल्यूशन आर क्लासिफाइड एज डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव, यानी आपस में जो उनकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दम, जो आपस की मिकदार है उसका तनासुब। डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्यूट इन द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में अगर सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो सोल्यूशन बनता है। तो जब सोल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होगी दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन है। अगर उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज which contain relatively large amount of dissolved solute in the solution। तो अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राइन इज़ ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ब्राइन कहते हैं ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोडियम क्लोराइड या हमारा जो कॉमन सॉल्ट है उसे हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं यहाँ तक कि मैक्सिमम हम डिज़ोल्व कर लेते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड। अब और डिज़ोल्व नहीं होगा तो हम इसे कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। अब हम इसे चाहते हैं कि ये डाइल्यूट हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, दीज टर्म्स डिस्क्राइब द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब हम अगर उसमें और सॉल्वेंट डाल दें, जो हमारा सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन बनाया था, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया था, उसमें हम और सॉल्वेंट डालते चले जाएँ, वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। फ़र्ज़ करें हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब में जो है ना 50 ग्राम जो है ना सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व किया। अगर फर्दर ये एग्जांपल है, हम जो है फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं ऐसा, अगर इतना डिज़ोल्व हो जाए तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। अब हम उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर डाल दें तो ये मज़ीद ये डाइल्यूट हो जाएगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट हो जाएगा। अगर हम इसमें और 100 सेंटीमीटर क्यूब सेल्सियस या 100 सीसी या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए और इसमें पानी डाल दें तो फर्दर डाइल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना इस कंसनट्रेशन जो है वो पानी हमारे सॉल्यूट ऐड करते जाएँ, सॉल्यूट में जो है सॉल्वेंट को ऐड करते चले जाएँ, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मौजूद है तो उसकी कंसनट्रेशन सॉल्यूट की कम होती चली जाएगी। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। इसे याद करें, कल इंशाल्लाह इसके मुतालिक आपसे पूछा जाएगा।